ये आज की इसकी कथा, इस श्लोक है जिसमें सब लोगों ने सलाह परामर्श कर रहे हैं। तो तात्पर्य तो इस श्लोक में है नहीं, और आने वाले श्लोक की मैं वर्णन में नहीं करना चाहता हूँ। अब आने वाले सब स्पीकर को करेंगे, वक्ताई करेंगे वर्णन, आपको सब लोग कैसे करके वृंदावन जा रहे हैं वो दृश्य, ये जहाँ जा होंगे। तो क्या किया जाए आज? यहाँ पर वनों की बात आती है, बृहद वनों की। क्यों ना हम आज ब्रज भूमियों की, ब्रज की वनों की बात करते हैं। तो आइए, ब्रज 84 क्रोश की ब्रज मंडल भूमि है। उस भूमियों में तरह तरह की तीर्थ हैं और विशेष करके वन है। बराह पुराण में वर्णन है। इस ब्रज भूमि में अनेकों वन है। 84 क्रोश जैसे कि 12 दर्जन की भूमि है। तो इसमें 133 वन हुआ करते थे या होते हैं। तो जैसे कि इसमें 12 जो मेन जो है मेजर फॉरेस्ट है, जिसके बारे में हम वर्णन करेंगे आज। 12 महावन, इसमें 12 उपवन हुआ करते हैं, 12 प्रतिवन, आदि वन, ऐसे करके 12 तपोवन, 12 मक्ष वन, 12 कामवन, 12 अर्थवन, 12 धर्मवन, 12 सिद्धवन, ऐसे करके वर्णन है बुरा पुराण में विस्तृत। तो ब्रजभूमि तथा ब्रजमंडल ये सिर्फ त्रेता व इस दापर युगों की नहीं है, इससे पहले की भी इस तीर्थ भूमि तथा पवित्र भूमि है। विशेष करके मधुबन वगैरह, जिसे ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की, और ये सब वर्णन आती हैं। तो ये हर युगों की तीर्थ भूमि है। तो इसमें बराह पुराण में वर्णित है, इसमें असंख्य वन है, और विशेष करके उसमें से वहाँ 133 वनों की वर्णन आती है। और इस 133 वनों में से जो मेन 12 वन है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने लीला किए हैं, लीलास्थली हैं, भगवान कृष्ण की तरह तरह की लीलाओं हैं, वो 12 वनों की मैं वर्णन करता हूँ। जमुना जी के पूर्व दिशाओं में और पश्चिम तट में, पूर्व तट में 5 वन हैं और पश्चिम तट में 7 वन हैं। 7 और 5 12 वन हैं। पूर्व तट में जो 5 वन हैं, आज क्लास में इतनी समय हो गई जिससे हम वर्णन कर पाएंगे। तो पूर्व तट में जो 5 वन हैं, 12 महावनों में 12 जो मेन फॉरेस्ट है ब्रजभूमियों के, उनमें से 5 वन हैं। भद्रवन, लोहवन, बिल्ववन, महावन तथा बृहद वन, जिसकी आज श्लोकों में वर्णन है, महावन, और भांडीर वन। ये 5 वन जमुना जी के पूर्व तट में स्थित हैं, आज भी हैं, और लोगों ने परिक्रमा करते हैं, और वनों में आप सब जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो इस 5 वन कहते हैं जो ये बलराम जी की लीला स्थली विशेष करके, हालांकि दोनों ही वनों में कृष्ण बलराम जी की लीला है, किंतु ये है बलराम जी की वन है, और कम्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लॉर्ड बलराम जी के में अधीनों में आते हैं। और बाकी जो 7 वन हैं जो जमुना जी के पश्चिम तट पे हैं, वो है वृंदावन, खादीर वन, ताल वन, मधुवन, कुमुद वन, बहुला वन और काम्य वन। ये 7 वन जमुना जी के पश्चिम तट पे, वेस्टर्न साइड ऑफ जमुना जी। तो ये भगवान कृष्ण तथा कृष्ण की लीला स्थलियों में परिगणित होती हैं। तो 5 जो वन है जो जमुना जी की पूर्व दिशाओं में है,
उन पांचों वनों की वर्णन करते हैं, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी करके उनके लीला स्थलियों के बारे में, और भगवान की जो तरह तरह की लीला हुई उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। उतने में समय होगा, बाकी 7 वनों की वर्णन नहीं हो पाएगी इतने समय में। तो आने वाले कोई स्पीकर को अनुरोध करेंगे, बस किसी समय हमको ऐसी समय मिलेंगे तो हम बाकी 7 वनों की वर्णन और किसी दिन करेंगे। आज हम वर्णन करते हैं 5 वन जो जमुना जी की पूर्व तट में स्थित है। पहला वन है भद्र वन। भद्र वन के नामों से आप सबको याद हो रहे, भद्र वन भगवान बलराम जी के नाम से जाना जाता है। बलराम जी, दाऊ जी की एक नाम है ना, बलराम तथा बलभद्र, तो बलभद्र से ये भद्र वन के नाम आए हैं। ये वन 18 किलोमीटर उत्तर दिशाओं में मथुरा से है और वृंदावन से 7 किलोमीटर की दूरी में है। बहुत सुंदर है, अभी भी बहुत ग्रीनरी है इसमें और तरह तरह की ये पेड़ हैं। वृंदावनों जो शोभा है, विशेष करके ब्रज मंडलों की जो शोभा है वो वनों में है। आज जो वृंदावन है वो तो सिटी तथा नगर है और उसमें उतनी पेड़ और सब नहीं है, किंतु आपको सिर्फ ब्रज की जो वृंदावनों तथा वनों की जो शोभा है वो आपको इस सब वनस्थली में पाए जाते हैं, अभी भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। और आप सब जाएंगे तो आपके लगेंगे जो सचमुच ही वन है जहाँ पर भगवान तरह तरह के लीलाएं किए हैं। भगवान गोवर्धन लीलाओं में इस कैंटो की 24 अध्यायों में गोवर्धन पूजाओं के जो अध्याय हैं उसमें स्वयं भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। नंद बाबा को कहते हैं, एक श्लोक है ना, नंद बाबा को कहते हैं, नानो पुर जनपद ना ग्राम ना गृहाभयम वनौकसतान् नित्यम वनशैल निवासिना। हे पिता, हमारे घर ना तो नगरों में है, ना पूर्व में है तथा नगरों में है, न जनपदा, ना किसी कस्बे में है, न ग्रामा, न गांव में है, न गृहाभयम। तो हमारे घर ना तो नगरों में है, ना कस्बे या गांव में है, तो कहाँ पर है घर? स्वयं भगवान वर्णन करते हैं, वनों का शांतान, हम वनवासी हैं, वनों में हमारा घर है। वनवासी होने से हम सदैव कहाँ रहते हैं? नित्यम वन शैल निवासिन, वन में सदैव जंगल में तथा शैल पर्वतों पर रहते हैं। भगवान की खुद की उद्गार है, भगवान स्वयं कहते हैं जी हे पिता, हे बाबा, हम तो ना गांव में रहने वाले ना शहरों में रहने वाले, हम तो जंगलों में रहने वाले और पर्वतों में रहने वाले हैं। तो इसी से आपको पता चलती भगवान अपने वनों में रहने के लिए कितना, और वनों के प्रति कैसी कैसी भावना है भगवान कृष्ण की। जी हम तो वनवासी हैं, हम जंगलों में और तथा शैलों में पर्वत में रहने वाले हैं, ना हम पूरों में ग्राम शहरों में रहते हैं, ना कस्बे में और ना गांव में रहने वाले हैं। नाना पुर जनपदा ना ग्रामा ना गृहाभयम वनों प्रशांतान नित्यम वनशैल निवासिनः। 10.24 10:24 ये भागवत के श्लोक हैं। तो वनों की, ब्रजभूमि की शोभा तो वनों में है। भगवान के लीला की जो उल्लास तथा लीलाओं की जो विन्यास है, लीलाओं की जो महिमा है, लीलाओं की जो परिपूर्णता है, ये तो वनों में है। हर वनों में भगवान की तरह तरह की लीला है। तो इस वनों की वर्णन हम कर रहे थे। तो 5 जो वन, जिनमें से पहला मैं आपको वर्णन करता, भद्र वन। अच्छा, वनों से पहले वनों में
वनों में परिक्रमा करते समय या वनों को दर्शन करते समय बहुत तरह तरह के आपको मंदिर दर्शन करने के लिए भी मिलेंगे। बहुत पुराने मंदिर हैं। तो उस ये सब मंदिर, ज्यादा से मंदिर भगवान कृष्ण के हैं या भोलेनाथ जी, भगवान शिव के मंदिर हैं। तो ये सब मंदिर की बनाने वाले हैं वज्रनाभ हैं। तो वज्रनाभ जी के बारे में थोड़ी सी वर्णन कर दूं, जिससे आपको जब भी आप वनों में विहार करेंगे या वनों की परिक्रमा करेंगे व दर्शन करने जाएंगे तो आपको हर वनों में मंदिर को दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ज्यादा से मंदिर वज्रनाभ जी ने बनाए। तो वज्रनाभ है भगवान कृष्ण के पर पोते के पुत्र, है ना। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र थे। कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र है प्रद्युम्न जी के बारे में एकादश स्कंद में भी वर्णन आएंगे, या इसमें से दसम स्कंद में ही वर्णन होंगे, द्वारका लीला में भी। प्रद्युम्न जी अपने मामा रुक्मी के भाई रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी के पुत्री रुक्मावती से विवाह किए और उनके जो पुत्र है उनके नाम है अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध बाद में वो जो असुर के पुत्री उषा से शादी किए, विवाह किए और उनके पुत्र है वज्र तथा वज्रनाभ। तो भगवान कृष्ण के पोते के पुत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र ही वज्रनाभ। ये वज्रनाभ जब भगवान सब अपनी लीला समाप्त किए, स्वधाम प्रस्थान किए, अर्जुन और जब सारे जदुवंश नष्ट हो गए और जब द्वारका पूरी समुद्र में लीन हो गए, तब अर्जुन बाकी सब जनों को लेके इंद्रप्रस्थ वापस आए। ये तो वर्णन महाभारत में मिलती है। और ये जो वज्रनाभ को उन्होंने मथुरा तथा इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा भाई। और परीक्षित महाराज भी वज्रनाभ से मिलने गए, ये सब वर्णन है महाभारत में आती है। तो जरासंध जी ने 18 बार आक्रमण किए थे मथुरा के, तो सारे ध्वस्त हो गए थे। और बाद में भगवान जब मथुरा को परित्याग करके द्वारकापुरी बसाए, तो कालक्रम में इस मथुरा जो प्रदेश है, ब्रज जो प्रदेश है, ये जंगल में परिगणित हो गया था और कोई रहते नहीं थे। बाद में जब राजा बनाया गया वज्रनाभ को, उन्होंने गांव बैठाए, शहर को स्थापन किए और तरह तरह के मंदिरों को स्थापन किए और जनपद फिर दोबारा शुरुआत हुए। तो वज्रनाभ जी ने ये सब मंदिरों की स्थापन की। तो ज्यादा से मंदिरों की आपको, पुराना मंदिरों के दर्शन होंगे, उसके बारे में वर्णन होगी। तो आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, या आप ब्रज परिक्रमाओं के जो पुस्तक है वहाँ भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे इस मंदिरों के बारे में। या ब्रज दर्शन करके भी एक वेबसाइट है जिसमें आपको विस्तृत विवरण प्राप्त होती है इस वर्णों की, उसमें भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आपको पता चलेंगे कैसी अद्भुत इस लीला स्थली है और कैसे तरह तरह की लीला हुई और मंदिर इसमें विद्यमान है। तो ये जो भद्रवन है, भद्रवन में भगवान बलराम जी तथा कृष्ण ने बाल लीलाओं किए और गोचारण की भी लीला स्थली है। यहाँ पर भद्रेश्वर महादेव की मंदिर विराजमान है इस वनों में, भद्रवन में। और विशेष करके दाव भैया की ये खेलने की जगह है, ये जो वन है। और इनकी परिक्रमा 5 किलोमीटर की इस परिक्रमा इस वनों की तो अभी भी बहुत सुंदर है और परिक्रमा किया जाता है, जाते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और भगवान की लीलाओं की, वो लीला स्थलियों की आप जो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, अनुभव कर सकते हैं। उनकी धूलियों पे, उनके पेड़ों में
और उस हवा में हो सकते आपको भगवान की खेलने की या भगवान की शरीरों की खुशबू आपको प्राप्त हो। आपके भाग्य बहुत भाग्यवान हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि ये तो वो जगह है जहाँ दोनों भाई अपनी खेलने शुरुआत के बाद खेल किए, गुजारन की तरह तरह के लीला किए होंगे। तो ये भद्रवन के बारे में यहाँ पर दर्शनीय स्थान है भद्रेश्वर महादेव की मंदिर, और हरियाली है और अभी भी बहुत सुंदर है। 5000 साल पहले की ये वन आज भी सद्गुरु अपने अपने लीलाओं में विद्यमान है। और ठीक है, कलियुग के प्रभाव से सबके ऊपर है, सब जगह में जंगलों को या पेड़ों को काटा जा रहे हैं और बस जनपद स्थापित हो रहे हैं। तभी भी अभी भी भद्रवन में आप जाएंगे और परिक्रमा करेंगे और आप रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे सचमुच भगवान की और भगवान के लीला स्थलियों की। भद्रवन विशेष करके हमारे ग्रुप में ये कमला मंदिर माता जी की ग्रुप सब ये वनों में भ्रमण कर रहे हैं, तो आप सब उन लोगों के साथ में भी जा सकते हैं। कथा कीर्तन, उस वनों की शोभा और उस वनों में तरह तरह के लीला स्थली और उनमें क्या क्या भगवान लीला के वो आपको वहाँ पर पता चलेंगे। एक दिन की परिक्रमा होती है और जाते हैं, और नहीं तो जो यूथ के ग्रुप है हमारे, वो लोग भी वनों में लेके जाते हैं टूर, तो उन लोगों के साथ भी जा सकते हैं आप इस वनों की दर्शन करने के लिए। भक्तजनों के साथ जाएंगे तो आपको कथा कीर्तन और प्रसाद होंगे। अकेला से ग्रुपों में जाने से, भक्तजनों के टोलियों में जाने से आपकी उस दर्शन, आपकी उस वनों की महिमा और विशेष करके सब चीजों को अच्छी से प्राप्त होगी और भक्त की संग तो प्राप्त होगा ही होगा, उससे तो ही है। दूसरी वन नाम है लोहा वन। लोहा वन से पता, लोहा शब्द से आपको इस वनों की तो आपको पता ही चलता है। लोहासुर नामक असुरों की से इस वनों के नाम लोहा वन पड़ा है। ये लोहा वन है जो मथुरा के नजदीक है, और जरासंध जी ने जो 18 बार आक्रमण किए तो सारे सैन्यों को एकत्रित करके पूरे संसारों के लोगों सबको एकत्रित करके एकत्रित होते थे। ये वो जगह है जहां पर छावनी हुआ करता था जरासंध की सैनिकों की, और ये लोहोवन। भगवान बलराम जी के साथ अपने गोप सखाओं के साथ गोचारण के लिए इस लोहोवन में आते थे, और इस लोहोवन में एक है भगवान ने जल के लिए विशेष करके क्रीड़ा करने के लिए और स्विमिंग है ना, तैरने के लिए यहाँ पर कृष्ण कुंड है, कुंड भी है कृष्ण कुंड। यहाँ पर कहते हैं जब भगवान यहाँ पर जल के लिए करते थे, तैरते थे अपने गोप सखाओं के साथ, है ना, कृष्ण कुंड लोहोवन में। और इस लोहोवन के ऊपर ही तो वो नौका विलास की लीला है ना, राधा रानी गोपीजनों के साथ। एक बार गोपी और विशेष करके राधा रानी सब दही मक्खन और ये सब लेके बाजारों में बेचने के लिए जमुना को अतिक्रम करने के लिए जमुना के घाट में खड़े हैं। तो उस दिन देखिए कि कोई भी एक भी नौका नहीं था, तो कैसे करके अतिक्रम करे, तो ढूंढे तो पता चले एक ही नौका है और उसमें एक नाविक है। तो उनसे अनुरोध किए कि भाई हम लोगों को उस पार ले चलो, उस पार ले चलो। हरे कृष्ण। राजा कृष्ण
तो ये लोहवन के साथ जुड़े हुए वो लीला है नौका विलास की जो वर्णन कर रहा था मैंने। हरे कृष्ण। तो कहे भाई हमको पार लगाओ, उस पार ले चलो। कहते ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ सब। तो बैठे। भगवान की तो लीला है ना, नौका विलास की बहुत विस्तृत लीला है, तो संक्षिप्त आपको वर्णन करता हूँ। तो बीच में जब नौका पहुंची जमुना जी के बीच में, कर सकते हो। हरे कृष्णा। लेकिन वो ये वो ज्यादा हरि बोल। सुनाई दे रहा माता जी? नहीं दे रही है। दे रही है, ठीक है। तो भगवान की लीला है, जब बीच में पहुंची नौका तो नौका में पानी भरने लगे, तो सब पानी भरने लगे तो नौका टलमल होने लगे और डूबने लगे। तो सब चिल्ला चिल्ला उठे गोपी जन, राधा रानी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते हैं बचाओ क्या, इतने सारे सामान लेके चलोगे तो बचोगे कैसे, फेंको सब, दही फेंको, दूध फेंको। तो मटके सब जमुना जी में फेंक दो। आपने एक तो इतने भारी भारी आप सब, और गहने भी पहन के आए, गहने को भी सब पानी में डाल दो। तो ये सब लीला है ना नौका विलास के, आप जानते हैं। तो बाद में म्यूट कर और खिलाते हैं नहीं ऐसे करना, और टीका लगा रहा है, सारी आंखों में कर रहा है, सारा मुंह लाल लाल हो रहा है ऐसे। बोल। तो ये लोह, फिर बाद में जमुना के उस पार आए सब, और लोहवन में पर सब लोगों ने एकत्रित हुए, और लीला है कुंज की लीला है लोहवनों की। तो ये नौका विलास की लीला इस लोहवन से संपर्क है। इसके बाद आती है बिल्ववन। बिल्ववन तथा बेलवन, बेल वनों से इस वनों के नाम है। इसे वनों में बेल की वृक्ष हुआ करती थी, अभी भी है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है किंतु है तो सही। वृंदावन के बहुत नजदीक है, मदन मोहन मंदिर के पास, वहां से आप किसी घाट के उस पार जाएंगे नौका से, और थोड़ी देर पैदल चलती बेलवन आ जाती है। तो 4 किलोमीटर की परिक्रमा है इस वनों की। बेल वनों में लक्ष्मी जी के मंदिर है। और क्यों लक्ष्मी जी के मंदिर है यहाँ पर, भगवान के रास लीला में भाग लेने के लिए लक्ष्मी जी ने भगवान को कहे कि मैं भी आपकी रास लीला में भाग लेना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, आपके मनों में इस भावना उठे तो क्यों ना लो, आप ले लो। आप एक काम करो, आप गोप के घर में जन्म ले लो, गोप माता के गर्भ से, और मेरे प्रति अनन्य प्रेम तो है ही आपका, तो गोप माता के उदर से जन्म ले लोगे तो, और मेरे कोई प्रियतम के रूप में और मेरे कोई एकमात्र उपासक के रूप में आप मनन करोगे तो मेरी रास लीला में भाग हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी कहते ना ना ना, मैं लक्ष्मी हूँ, जन्म लूँ ऐसा। तो एक म्यूट। तो मैं क्यों गोप के घर में जन्म लूं, मैं तो भाई लक्ष्मी हूँ, मेरे को गोप के ग्वालक के घर में मैं जन्म नहीं ले सकता हूँ, और ये सब ग्वालिन नहीं बन सकता हूँ मैं। भगवान कहते हैं फिर तो आप रासलीला में भाग नहीं ले सकते।
तो लक्ष्मी जी कहते कैसे नहीं ले सकता हूँ, मैं तपोबल से आपकी रास लीला में भागीदार बनूंगी। और इसी इच्छा से कहते हैं जे लक्ष्मी जी अभी भी तप कर रहे हैं भगवान की रास लीला में भाग लेने के लिए। इसलिए बेल वन में आपको लक्ष्मी जी की मंदिर है और लक्ष्मी जी वहां पर तप में बैठी हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेल की यहाँ पर भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं भी हैं तरह तरह के। बेलों की गाय गोचारण के बेल वन में गोचारण करते समय भगवान गाय चरते रहे और बेलों की पाका बेलों की बेल की जो स्वाद भगवान ने ग्रहण किया अपनी गोप सखाओं के साथ। बेल जो फल है कच्चे बेलों से उन्होंने गेंद की तरह खेलते भी थे इस बेल वनों में। उस जमाने तो भाई कोई ब्रांडेड कोई फुटबॉल और ना कोई क्रिकेट बॉल हुआ करता था, ना कोई बड़े बड़े कंपनी हुआ करता था एडिडास की तरह। तो वनों के रहने वाले वनवासी जन है, गोप बच्चे हैं सब, तो गेंद लाए तो कहाँ से लाए, तो वनों से लाएंगे। तो ये कच्चे बेल को बॉल की तरह व्यवहार करते थे और बेलों में से बहुत खेला जा सकता है। ये बंगाल में भी बहुत बेल के पेड़ होते थे, हम भी बचपन में भी बहुत खेले। तो बेल में बहुत तरह तरह के गेम हो सकते, खेल सकते है ना, अपने कैच क्रिकेट बॉल की तरफ, और बेल के फल को लेके एक लड़का भागता था उसको पकड़ना, ये भी है दूसरी तरह की बहुत तरह की गेम है। तो ये सब जो खेलने की है, तो बेल वन में गोप सखाओं के साथ भगवान की खेलों की दृश्य है। तो ये बेल वन है, बेल वनों की थोड़ी सी वर्णन है। इस बेल वन में मान सरोवर है जो एक बार रास लीला के समय राधा रानी ने मान के और रूट के रास स्थली को छोड़ के चली गई। तो राधा रानी चली गई और तो फिर बाकी भगवान भी ढूंढने लगे अपनी गोपी जनों के साथ। तो फिर वहां पर राधा रानी को इस मान सरोवर के तथा मान सरोवर के किनारे जो कुंज है उस कुंज में राधा रानी को मिले और भगवान ने माफी मांगे और राधा रानी के मान भंजन किए। तो इसीलिए इसके नाम में मान सरोवर भी पड़ा है। तो इस बेलोवन में मान सरोवर है। तो ये बेलोवन की कथा है। इसके बाद आती है महावन जो बृहद वन, जो जिससे आज के श्लोक में बृहद वनों के बारे में वर्णन है। तो ये गोकुल है। महावन शब्द का अर्थ है बृहद, बड़े। तो विस्तृत ये वन हुआ करता था उस समय और मथुरा से 6 किलोमीटर दूर, तो आप जानते हैं गोकुल। तो इस वनों में ही तो गोकुल है और विशेष करके नंद भवन है जहाँ पर भगवान अपने जन्म की लीला किए हैं। जशोदा मैया के उदर से भगवान कृष्ण स्वयं और जोग माया जुड़वा जन्म हुए ना, आपने सुने। अब तो हमने बृहद वन की कथा ही सुनते आ रहे थे जितने भी। और बाद में वसुदेव जी मथुरा से कृष्ण को ले आए और मथुरा कृष्ण और जशोदा कृष्ण तथा नंद बाबा के कृष्ण एक साथ हो गए और जोग माया के उठा के वसुदेव जी ले गए ये कथा। तो भगवान की जन्म इस महावन में तथा बृहद वन में हुए, नंद भवन में। भगवान बड़े हुए, धीरे धीरे पेट के बल से पीठ के बल आए। जब भगवान करवट लेने 3 महीने तो माँ ने उत्सव मनाए। जो सकटासुर की कथा है आप लोगों ने कितने सुने, सकटासुर की वध की कथा। सकट के नीचे भगवान को रखे थे उस उत्सव के समय और उस सकट में भरो सकट के आश्रय लिया ये सकटासुर और भगवान को मारना चाहते थे। तो छोटे भगवान अपने छोटे सी उंगलियों से पांव की उंगलियों में उस सकट को छुए और सकटासुर को वध के विस्तृत सुंदर वर्णन, तरह तरह के वर्णन हुए, वक्ता लोगों ने वर्णन किए सकटासुर की कथा। बाद में तिनावत की कथा भी इसी में महावन में है ना हुए। और दामोदर लीला की सुंदर कथाएं, सुंदर लीला इस महावन में है।
और जमुलाजन वृक्ष के पतन, और अब सब मिलके आप सोच रहे जी यहाँ पर आप नहीं रहना चाहिए, तरह तरह के उत्पात इस वनों में है, यहाँ से आप चले जाने चाहिए। इस वनों में, इस जगहों पे, विशेष करके गोकुल में भगवान की चरणों की, छोटे भगवान जब जन्म लिए और पहली बार घर चलने लगे दोनों भाई, तो घर के बाहर आए और भगवान के चरणों के चिन्ह इस गलियों में, गोकुल में और महावन में स्थापित होने लगे। भगवान की माखन चोरी और माखन चोरी करके भागने की लीला इस महावन में ही है ना, और उलाहन की लीला, भगवान की धूली खेल की लीला, रमन रेती में धूली की लीला, धूली खेल की भी लीला, ये सब इसी महावन की लीला है भगवान कृष्ण की। तो बाल लीलाओं की, विशेष करके अभी तक दामोदर लीला तक की जो सुंदर और मोहित करने वाली समस्त लीला इस बृहद वन तथा महावन में संपादित की भगवान ने। भगवान की चरण, भगवान चलने, भगवान के माखन चोरी, ये सब सुंदर सुंदर लीलाएं इसी में वर्णित होती हैं। तो ब्रज में तो हर दिशाओं में भगवान के चरण चिन्ह है, किंतु विशेष करके महावन से उन्होंने शुरुआत की अपने खेलने की, अपने लीलाओं की आगे बढ़ाने की कार्यों के यहाँ से शुरुआत की है ना। मणिनूपुर वाचाल मणिनूपुर वाचालम वन्दे तच्चरणं विभो ललितानि यदियानि लक्ष्माणि ब्रजवीथीषु। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके चरणों में मणियों के नूपुर है जो जो बाजते हैं, तो नूपुर की वो आवाज, वो ध्वनि है जो चारों तरफ मुखरित करती है। वंदे तत् चरणम विभो, हे विभो, हे कृष्ण, आपको मैं वर्णना करता हूँ। लीला सुखदी कृष्ण का नामृत की मैं वर्णन करते हैं। ललितानी अदियानी, आपके वो जो कमल चरण वो सब जगह में, लक्ष्मानी ब्रजवीथीषु, ब्रज के हर जगह पे दृश्यमान है आपके कमल चरणों की चिन्ह। आप चले हैं, अपने लीला किए हैं, आप भागते हुए माखन चोरी करते समय पकना पकड़ाए जाए, गोपी जनों भगा के आपको ले जा रहे हैं, और भागते तीव्र गति से भाग के आप माँ के तरफ, नंदालाई की तरफ जा रहे हैं। दोनों वृक्ष के बीच में से जमलार्जुन को स्पर्श करते हुए नंदालय में आप प्रवेश कर रहे हो और जसोदा मैया के आंचल को पकड़ के पीछे छूट रहे हैं। ये दृश्य आपके चरणों को वो चिन्ह और वो सभा रूपों की इस महावनों में है। इस महावनों में बृहद वनों की ये सब लीलाएं है। तब भगवान इस महावन को छोड़ के वृंदावन की तरफ प्रस्थान करेंगे, किंतु हम सब जनों, सब श्रोता और हम समस्त वक्ता जनों के श्रीमुख से महावनों में स्थित भगवान के अद्भुत सुंदर लीलाओं हमने सुने। पूतनावत से शुरू करके इस दामोदर लीला के तक इस महावनों की लीला है। और आगे है, और एक वन और रही है, वो है मेरे पास समय 7:19 है ना, थोड़ी सी हो जाएगी, भांडीर वन। तो 5 वन जो जमुना जी के पूर्व तट में है उनमें से है, और एक वन है भांडीर वन। भांडीर वन बहुत सुंदर, अभी भी अति सुंदर वो जगह है। भांडीर वन में भगवान की तरह तरह की लीला है, और समस्त वनों में से कहते हैं प्रधान, जैसे अन्यतम, विशेष करके भगवान के अद्भुत सुंदर सुंदर लीला इस वनों में संपादित हुई है। भांडीर वन, बेलवन से आगे, बेलवन आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये भांडीर वन है, और वृंदावन से 2 किलोमीटर 4-5
5 किलोमीटर की रेडियस में। जमुना जी को अतिक्रमण करके आप बेलवन होते हुए भांडीरवन जा सकते हैं, या मोटर का रास्ता है आजकल जमुना जी के ऊपर ब्रिज है, वहां से आपने माटगांव होते हुए और भांडीरवन में प्रवेश कर सकते हैं। भांडीरवनों में वो क्या क्या दर्शनीय स्थान है, क्या क्या जगह है, क्या क्या चीज है इसमें। एक तो भांडीर वट है, दूसरा है बेनुकूप, तीसरी है बंसी बट, और चौथा है श्रीराम जी के मंदिर। तो भांडीर बट वो बट है जहां पर राधा और कृष्ण की विवाह हुए थे, राधा और कृष्ण जी की विवाह हुए थे, विवाह स्थली है ना। और स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह की पौरोहित्य किए थे। तो ये सुंदर लीला है। एक दिन नंद बाबा 2.5 साल की उम्र, या जैसे अभी वृंदावन आने वाला है ना बृहदवन को छोड़ के, तो उसी उम्र में तो नंद बाबा अपने बाल कृष्ण को गोद में लेके गोचारण में गए, और तो अचानक दिखे जो आकाश में बादल छाने लगे और बारिश होने लगी और बिजली चमकने लगी। तो उसी प्रकृति के ऐसे विपर्य अवस्था हुई, तो नंद बाबा ने अपने बालक कृष्ण को सीने में समेटते हुए देखते हैं जो वृंदावन से एक मानो कि एक रोशनी आ रही है। तो रस्सी और उसी किरण से नंद बाबा की आंखों चकमका उठी, तो उन्होंने आंख बंद की और थोड़ा सा खोले तो दिखे सामने एक लड़की खड़ी है, 12 साल या 13 साल की उम्र की है ना। और वो कहते हैं बाबा मेरे को इनको दे दो, इनके साथ में खेलूं कृष्ण के साथ। तो ये दृश्य नंद बाबा देख रहे हैं, ऐसे लीला स्थली वर्णन करते हैं। तो बाद में भगवान कृष्ण और राधा रानी है, और भगवान कृष्ण भी 15 साल की उम्र के हो गए और दोनों मिलके खेलने लगे उस भांडी वनों में। तो उस समय ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए और कहते हैं, हे प्रभु आपकी मेरी मानो में कामनाएं हैं, आपको मैं विवाह कराना चाहता हूँ। तो भगवान कहते जो इच्छा आपके। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी की विवाह किया कराए थे उस जगह पे, इस भांडीर बट के नीचे जहाँ विवाह स्थली वो अभी भी है। और यहाँ पर इस बट वृक्ष है, इस बट वृक्ष के नीचे श्री राधा भांडीर कृष्ण विराजमान है। और इस मूर्तियों की विग्रहों की एक विशेष खासियत है, राधा रानियों के मांग में सिंदूर है जो भगवान कृष्ण ने विवाह के समय पहनाए थे। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो जगह बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। हम बहुत बार गए गुरुदेव के साथ और लीला स्थलियों के दर्शन किए। ये भांडीर वन में कम से कम मैं 4-5 बार गया हूँ। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबों को भी, कोई भी गए हैं भांडीर वनों में, आपको अभी भी बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है, किंतु जितनी भी जगह है अभी भी वनों की शोभा विद्यमान है। तो आप सब अनुभव कर सकते 5000 साल पहले उसकी क्या शोभा होगी और कैसी जगह होगी वो। दूसरी वहां पर बेनुकूप है। बेनुकूप एक कुआं है जहां पर बत्सासुर को मारने के बाद, बछड़े को मार दिए बत्सासुर को निधन के, तो समस्त गोपीजनों के उल्हान सुनने पड़े जे भाई इस कृष्ण को तो गो हत्या किए और बछड़े को मारा, इनको तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो इनको तो पाप मोचन के लिए कुछ करनी चाहिए। तो भगवान अपने बेनों, अपने बांसुरी के नोक से उस कुएं को खोदे और वहां सारे तीर्थ के जलों को भर दिए और आपने स्वयं स्नान किए और मानो कि कहते देखो मैं पवित्र हो गया। ऐसे तो लीला है, भगवान तो हमेशा पवित्र रहते हैं ना, कभी पाप तो स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं। तो वो बेनुकूप अभी भी विद्यमान है और इनकी जल जो है तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। वहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो गुरुदेव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने हमेशा इस भांडीर वन में हमने बहुत बार गए भी हैं और हम लोगों ने विशेष करके रसाश्रय प्रभु के क्या दीक्षा भी यहाँ पर इस भांडीर बट के नीचे हुई। तो हम लोगों ने फीस्ट भी हुए और वहाँ के जो ब्रजवासी हैं
उन्होंने कभी भी हम जाते हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रसाद बना के देते ही हैं और निवेदन करते हैं। तो उन्होंने वर्णन कर रहे थे जो कूप है, बेनू कूप की जो जल है, तरह तरह के ऋतुओं में परिवर्तन लाते हैं। कभी कभी तो ये जल मानो कि दूध की तरह परिवर्तित हो जाता है। अद्भुत है इसकी महिमा। और इस भांडीर वन में प्रलंबासुर की वध की लीला है। बलराम जी, प्रलंबासुर की कथा तो आप जानते, प्रलंबासुर के वध की समय भी एक आएगी कथा, तब विस्तृत वर्णन होगी। प्रलंब नामक असुर गोप सखा के वेश में आए और उन्होंने सोचा भाई इस दोनों भाई में से एक को तो उठा के, माने एक को मार दें तो दूसरा तो अपने आप मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचे ये जो बलराम जी को, छोटे वाले को नहीं बड़े वाले को उन्होंने सोचे उनको ले चलते हैं, मारने की कोशिश की। तो उन्होंने गोप सखा के वेश में आए तो भगवान तो पहचान गए थे। भगवान ने अपनी टोली में उनको ले लिए। दूसरी टोली में खेल चल रही थी, दूसरी टोली में बलराम जी है और इस तरफ की टोलियों में भगवान जी है। तो खेल के नियम था जो हारेगा तो हार जाएंगे, वो जो जीतने वाले बच्चे को कंधों पे चढ़ा के घुमा के लाएंगे कुछ जगह को दूरी तक। तो स्वाभाविक है ये प्रलंब को तो बलराम जी को लेके जाना था, तो उन्होंने हार गए, है ना। और जब हार गए तो उनके बलराम जी को उन्होंने कंधों पे चढ़ा के ले चले। अब ले चले तो थोड़ी सी ले चले और भागे और आकाश मार्ग में उड़ गए। उनको सोचे बहुत दूर उड़ा के ले जाऊंगा और वहां से छोड़ दूंगा तो मर जाएंगे। तो ये बड़े वाले मर गया तो छोटे वाले अपने आप उनके वियोग में मर जाएंगे, तो फिर मेरे काम बन जाएंगे। तो मेरे जो प्रभु है, जो कंस का सारे काम बन जाएंगे। तो आकाश मार्ग में उड़ गए। तो बलराम जी कंधों में है जिसके फनों में शेषनाग के रूप में समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, राय के बराबर, है ना। तो उस बलराम जी आज प्रलंबासुर के कंधों में है, तो क्या हाल होने वाले सोचो। बलराम जी अपने भार बढ़ाने लगे और अपने दोनों मुट्ठी को एकत्रित करके एक मुक्का मारे सिर पे, तो उसका सिर फट गए और वज्रपात की तरफ आके गिर पड़े मिट्टी पे बलराम जी उसके ऊपर। तो प्रलंबासुर की वध हुई। इस प्रलंबासुर के वधों की कथा भी इस भांडीर वनों में है। और तीसरी जो चीज है यहाँ पर बंसी बट, इस बट में चढ़ के भगवान अपने मधुर बांसुरियों के तान छेड़ते थे। तो बांसुरियों की जो बजाने की जो लीला है इस भांडीर वनों में, भांडीर वनों की तरह तरह के पेड़ों के नीचे बैठ के भगवान अपने गोप सखाओं के साथ दोपहर के मध्याह्न के समय वनभोजन करते थे। तो सब कुछ बना के घर से आते थे और सब लोग एकत्रित होके इस भांडीर वन के पेड़ों के नीचे बैठ के वन भोजन की जो लीला है तो ये यहाँ पर है। और वो बंसी बट है। भगवान को जब गुरु जी लेके गए मथुरा, तो भगवान के प्रिय सखाओं में से अन्यतम सखा श्री दाम जी बहुत रोए और विनती की जो आपके बिना ही सखा हम कैसे रहे और कैसे जीवन अतिवाहित करें, तो हो ही नहीं सकते हैं। तो रोते बिलखते हुए उस बंसीवट के नीचे श्री दाम जी अपेक्षा करने लगे जो अपने प्रिय सखा कब वापस आएंगे। भगवान मथुरा से तो वापस आए नहीं, मथुरा के मथुराधीश बने और बाद में द्वारका नगरी में बना के द्वारकाधीश बने। भगवान अपने श्री राम जी के पास वापस नहीं आए। तो श्री राम जी अपेक्षा करते रहे उनकी अपने प्रिय मित्र के बिना कैसे जीवन अतिवाहित करें, कैसे काल को समय को अतिवाहित करें। असंभव था, ये असंभव था, कैसे करें। अपेक्षामान उस श्री राम जी बैठे रहे कृष्ण के बिना, कब कृष्ण वापस आएंगे। भगवान कृष्ण आए 4000-5000 साल पहले उस श्री राम जी की अपेक्षा की अवसान कब हुई, जब महाप्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, परिक्रमा करे तो भांडीर वन में भागते हुए आए, श्री राम जी को आलिंगन किए और कहते श्री राम देखो मैं आ गया हूँ, आप इतने दिन अपेक्षा किए किंतु मैं आया हूँ और मैं अपना प्रतिज्ञा रखा हूँ, मैंने आपसे कहा था मैं वापस आऊंगा, देखो मैं आया हूँ। और फिर तो ये तो अद्भुत लीला होगी। राधानाथ स्वामी जी की इस भांडीर वानों के ऊपर बहुत सुंदर क्लास है, तो वहां पर वर्णन कर रहे थे, उसी से मैं सुन रहा था। तो श्री राम जी
उस भांडीर बट के नीचे अपेक्षामान थे और मिले भगवान से दोबारा। 4500 साल तक अपेक्षा की भगवान कृष्ण की। तो महाराज कह रहे थे जी हम कृष्ण के लिए सिर्फ एक दिन में, एक जीवन में, भगवान कृष्ण के लिए, दर्शन के लिए, उनके आलिंगन के लिए हम कितने साल तक भी अपेक्षा कर सकते हैं। हमारा ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी उद्वेलता होनी चाहिए। तो श्री दाम उस बंसी बट के नीचे श्री दाम जी की मंदिर है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये है भांडीर वनों की कथा और 5 वनों की थोड़ी थोड़ी जो हम वर्णन कर पाए। और क्लास समाप्त हो गया, समय भी समाप्त हो गया। तो महाराज एक और भी वर्णन कर रहे थे। यहाँ पर भगवान की वो लीला भी है, दावानल। जब इस भांडीर वनों में गोचारण कर रहे थे तो गाय बछड़े सब बहुत जंगल के अंदर चले गए, मंजूबटी नामक एक जगह पे चले गए। तो बच्चे लोग सब खेल रहे थे और खेलों में निमग्न थे, ध्यान नहीं दी कितने अंदर चले गए। तो बाद में जब यार ओहो ना बछड़े ना गाय कुछ दिखाई नहीं पड़े, बस बेसिकली बछड़े की बात आती है। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने बछड़े की पाँव के निशानी को देखते देखते मंजूबटी तक पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो अचानक आग लग गई चारों तरफ और सारे बच्चे आग के दपेट में आ गए और बचाओ बचाओ कृष्ण बचाओ। तो बचाने वाले तो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ने आग पी ली। दावानल की लीलाओं भी इस भांडीर वनों की है। तो भगवान आग से उस सब को जीवित किए और बचा के लेके गए। तो महाराज कह रहे थे हम सब भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इस 5 अग्नियों में हर पर जल रहे हैं, है ना, संसार के दावानल से दग्धित है। हे कृष्ण हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे गोप सखा जन निरंतर चिल्ला के पुकार रहे थे हे कृष्ण बचाओ बचाओ, तो हम भी तो आप सब पुकार रहे हैं। या हम सबों को भी पुकारनी चाहिए हे कृष्ण हम सब जनों को भी इस दावानल रूपी इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य के अग्नि से निरंतर जलते हुए मेरी आत्मा, मेरी शरीर को आप बचाइए। हे कृष्ण आपके बिना मेरा और कोई नहीं है, कोई नहीं। हरे कृष्णा। तो ये रही वनों की, विशेष करके बृहद वनों की बात। तो जो भी मेरे से हुआ वनों की वर्णन में किया, कोई त्रुटि होगी तो आप सब श्रोताजन दयालु हैं, कृपालु हैं, तो मेरे को माफ करेंगे। कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी समय अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, खाली इतना पूछना चाहता हूँ इन वनों का बृहद वर्णन किस पुस्तक में मिलेगा? हाँ, ये बराह पुराण में थोड़ा बहुत ज्यादा वर्णन है प्रभु। बराह पुराण में वर्णन है, बराह पुराण आपको मिलेगा तो उसमें आपको प्राप्त होगा। और आपको प्राप्त होगी ब्रज दर्शन करके एक वेबसाइट है, ब्रजदर्शन.in। उसमें ना समस्त वनों के संक्षिप्त वर्णन है, उसमें भी आपको प्राप्त होगी। और आपको सबसे अच्छा प्राप्त होगी तो आपको ब्रज परिक्रमा करनी है। जैसे अभी परिक्रमा चल रही है ना, आप 1 महीने समय निकाल के परिक्रमा में भाग लीजिए, तो तरह तरह के महाराज होंगे, आचार्य होंगे, भक्त होंगे, सुंदर सुंदर वर्णन करके उस जगह में पधारेंगे, वहां पहुंचेंगे, उस जगह की महिमा को वर्णन होंगे। वो सबसे अच्छा आपका सीखने के लिए मिलेंगे। तो जीवन में आपके पास समय है और प्रारब्ध अच्छे जाग उठे, गुरुदेव की कृपा जाग उठी, तो फिर तो ये काम बने। जैसे बहुत लोग अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप परिक्रमा में भाग ले लेंगे तो इसका विस्तृत आपको दर्शन भी हो जाएंगे, वर्णन भी प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ आपको। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। परिक्रमा तो समाप्त होने वाली है 2-3-4 दिन में। कोई बात नहीं, अगले साल आप इच्छा रखो ललुपता जी, हे कृष्ण आपके ब्रज भूमि जहाँ आपके लीला स्थली है, मैं कभी भी परिक्रमा कर पाऊँ और आपके प्रिय जनों के साथ, तो ऐसा आप कर सकते हैं। नहीं तो बराह पुराण और मैंने जो आपको ब्रज दर्शन की वेबसाइट की बात की वहाँ पर मिल सकते। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्या ही पॉसिबल है कि
हमें कभी गुरुदेव ये वनों में ले जाए, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। बहुत, हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है, जरूर। हम जब, मेरे को याद है जब हम पहले जब हम लोग दीक्षा लिए और हम बहुत कम लोग थे, तो गुरुदेव के पास बहुत समय हुआ करता था उस समय, और हम बहुत कम टोली थे, तो गुरुदेव हम सबको लेके जाते थे, भांडीर वन, बेल वन, उन्होंने पर्सनली लेके गए, दर्शन कराए, वहाँ की महिमा वर्णन किए। मेरे को बहुत याद है, आज से 15 साल पहले की बात है ना। वो सब दृश्य मेरे को अभी भी याद है महाराज। उसमें हम बहुत कम लोग, अब तो महाराज के पास बहुत शिष्य हुए, बहुत कम समय है महाराज के, और भी काम हुए, बाहर के प्रचार भी उनके बढ़ गए, सब जगह के काम अलीगढ़ मंदिर के वजह से। तभी भी हम महाराज से हम निवेदन कर सकते हैं, और महाराज के साथ हम इस वनों में दर्शन कर सकते हैं। और दिल्ली के भक्तजन तो जाते हैं, सादरा के भक्त के ग्रुप, जैसे कमला मंदिर के माता जी के ग्रुप वनों में जाते हैं, वो लोग भी जाने लगे। और नहीं तो हमारे जो यूथ ग्रुप है वो लोग भी वनों में जाते हैं, वनों की टूर लगाते हैं, तो आप भाग ले सकते हैं माता जी, उसमें भाग ले सकते हैं। तो आपके पास समय है, तो जब वो लोग जा रहे हैं आपको खबर प्राप्त हो जाएंगे, तो आप वृंदावन पधारिए, तो वहाँ पर आप वनों में जाके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कमला मंजरी माता जी नेक्स्ट टाइम जाएंगी तो प्लीज उनका कांटेक्ट नंबर कुछ। हाँ, जरूर कमला मंजरी माता जी सुन रहे हैं तो जरूर है, नहीं तो उनके जो भी मैं आपको दे दूंगा। वो लोग जाते हैं, वो बस में लेके जाती हैं, उनके पूरे ग्रुप जाते हैं और बहुत अच्छे हैं। पिछले बार भी गए हैं, शास्त्री प्रभु वगैरह और ये माधुरी माता जी सब गए, और इस वनों में ये लोगों ने कथा कीर्तन होते हैं। बता देंगे आपको, जरूर आपको बता देंगे, फोन नंबर भी आपको दे देंगे। हरे कृष्ण। तो क्लास किसी को और कुछ प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है? नहीं तो हम समाप्त करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरि बोल।